सो हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लैंग्वेजेस के बेसिस पे। ठीक है, कौन सी स्टेट में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, किस स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। ठीक है, इसके रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे हम। ठीक है, जो और भी डिटेल्स होंगी इसमें वो भी हम कवर कर लेंगे, जिससे आप क्या कर सको, रिलेट कर सको हर टॉपिक को। ठीक है, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि दी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ राजस्थान। राजस्थान की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? राजस्थान की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी। ठीक है, अच्छा, अब राजस्थान क्या है ये तो आपको पता है कि राजस्थान जो है एक इंडियन स्टेट है। ठीक है, अच्छा, कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस या टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं राजस्थान में। जैसे हम बात करें किसकी, हवा महल की। ठीक है, हवा महल ये कहाँ है? हवा महल कहाँ है? ये भी राजस्थान में है। ठीक है, हवा महल राजस्थान का है। एक दूसरा है फोर्ट है, कौन सा फोर्ट है? वो है मेहरानगढ़ फोर्ट। अगर आपको पूछा जाए कि मेहरानगढ़ फोर्ट कहाँ पे है, ठीक है, ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन में आ सकता है क्वेश्चन। मेहरानगढ़ फोर्ट भी कहाँ है? ये भी राजस्थान में है। ठीक है, तीसरे नंबर पे है जल महल। जल महल भी कहाँ है? ये भी राजस्थान में ही है। ठीक है, जल महल कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, अच्छा, आगे हम अगर बात करें कि अरावली हिल्स जो है वो कहाँ है, वो भी राजस्थान में है। अरावली हिल्स की बात अगर हो रही है तो अरावली हिल्स जो है वो कहाँ है? ये भी राजस्थान में ही है। ठीक है, राजस्थान के बारे में थोड़ा सा हमने रिलेट किया कौन सा क्या है। ठीक है, तो चलो, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है राजस्थान की वो क्या है? वो है हिंदी। अच्छा, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नागालैंड। नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। ठीक है, नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज अगर बताया जाए तो वो क्या है? वो है इंग्लिश। ठीक है, लेकिन अगर जो स्पोकन लैंग्वेज है वहाँ की वो है नागमीज। कहता है आम, अगर जैसे हम वहाँ की आम ये है ऑफिशियल, जो ये नहीं वो है नागामीज लैंग्वेज जो वहाँ आमतौर पर बोली जाती है। ठीक है, नागालैंड जो है वो क्या है? नागालैंड हमारी ईस्टर्न स्टेट है। ठीक है, नागालैंड अगर हम थोड़ा सा मैप बना लें, ठीक है, एक रफली एक मैप बना लेते हैं थोड़ा सा, जैसे आपको पता चले कि नागालैंड कहाँ पे है। ठीक है, ये परफेक्ट तो बनेगा नहीं। ठीक है, ये आ गया हमारे पर नागालैंड, हमारा यहाँ जैसे है। ठीक है, जिसकी जो इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? ये शेयर करता है किसके साथ? म्यांमार के साथ। अच्छा, ऊपर ये क्या है? ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के साथ भी ये शेयर करता है बाउंड्री। कौन? नागालैंड। अच्छा, नागालैंड की कैपिटल कहाँ है? ये भी आपको याद रखना है कि नागालैंड की कैपिटल क्या है, कहाँ है? नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। कहाँ है नागालैंड की कैपिटल? कहाँ है? कोहिमा। ठीक है, नागालैंड की कैपिटल कहाँ है? कोहिमा। तो अच्छा, नागालैंड जो है किसके साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है? मणिपुर, ये म्यांमार के साथ। ठीक है, और इंडियन स्टेट्स जैसे अरुणाचल प्रदेश के साथ शेयर करता है बाउंड्री। ठीक है, यहाँ बीच में हमारे यहाँ जैसे आसाम है। ठीक है, नीचे क्या है? मणिपुर है। ठीक है, इनके साथ ये शेयर करता है बाउंड्री। कौन? नागालैंड। और नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश। लेकिन बोली कौन जाती है वहाँ पे? वहाँ आमतौर पर जो बोली जाती है लैंग्वेज वो है नागामीज। ठीक है, अच्छा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कांगड़ी। अच्छा, कांगड़ी लैंग्वेज मोस्टली स्पोकन। आपको पता है ये कांगड़ी लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है? हिमाचल में। ठीक है, कहाँ बोली जाती है कांगड़ी लैंग्वेज? हिमाचल। आपको पता है हिमाचल को क्या बोला जाता है? हिमाचल को बोला जाता है लैंड ऑफ गॉड्स। हिमाचल का दूसरा नाम जो है वो क्या है? लैंड ऑफ गॉड्स। ठीक है, अच्छा, एक तो आ गया ये कि हिमाचल को लैंड ऑफ गॉड्स बोला जाता है। एक और फैक्ट है हिमाचल के बारे में कि क्या, ये आपने सुना होगा चेल क्रिकेट ग्राउंड के बारे में, कभी सुना अगर होगा आपने। चेल क्रिकेट ग्राउंड जो है वो उसको हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड माना जाता है। कहाँ का? हिमाचल में। ठीक है, हिमाचल का जो चेल क्रिकेट ग्राउंड है उसको हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड माना जाता है इन दी वर्ल्ड। ठीक है, किससे? लेकिन अबोव सी लेवल से। ये आपको याद रखना है कि चेल क्रिकेट ग्राउंड कहाँ है? ये हिमाचल में है। अच्छा, एक और बात बता दें हिमाचल के बारे में। हिमाचल के बारे में जैसे आपको पता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। कौन सी? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ये कहाँ है? ये भी हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और आपको पता है कि ये जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इनलिस्टेड है। ये क्या है? ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट नेशनल पार्क है ये। और किस में? यूनेस्को में लिस्टेड है। किस में? यूनेस्को में एनलिस्टेड है। कौन सी? ग्रेट हिमालयन
नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये था हमारे पास किसके बारे में, हिमाचल के बारे में। तो कांगड़ी जो मोस्टली ये कहाँ बोली जाती है, ये हिमाचल में बोली जाती है। ठीक है, द फर्स्ट एंड सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ तेलंगाना, तेलंगाना की फर्स्ट एंड सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, वो है तेलुगु एंड उर्दू। ठीक है, कौन कौन सी है, तेलुगु और उर्दू। तेलंगाना आपको पता है तेलंगाना किससे बनी थी स्टेट, ये बनी थी 2014 में बनी थी शायद, ऐसे किससे, आंध्र प्रदेश से ये हुई है। ठीक है, तेलंगाना। अच्छा, अब क्या है, अब अगला है हमारे पास क्वेश्चन कि हिंदी लैंग्वेज इज डिसेंडेंट ऑफ, अच्छा हिंदी लैंग्वेज किससे निकली है, वो निकली है संस्कृत से। ठीक है, ये सिंपल याद रखने वाला कि हिंदी लैंग्वेज किससे निकली है, संस्कृत। ठीक है, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, वो है तेलुगु। ऑफिशियल लैंग्वेज कहाँ की, आंध्र प्रदेश की तेलुगु। तेलंगाना के भी तेलुगु है, लेकिन तेलंगाना में पहली जो है वो तेलुगु है और दूसरे नंबर पे उर्दू है। ठीक है, अब आंध्र प्रदेश के बारे में आपको एक फैक्ट पता होना चाहिए आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश एक ऐसी स्टेट है जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे, कहते हैं जो भाषा के बेसिस पे क्या हुई थी, स्टेट बनी थी। कब बनी थी, ये बनी थी 1956 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कब बनी थी, 1966 में। और किस भाषा के बेसिस पे ये स्टेट बनी थी, तेलुगु स्पीकिंग पे। ठीक है, तेलुगु स्पीकिंग की भाषा पे क्या हुई थी, ये स्टेट बनी थी कब, 1956। और एक बात आपको और याद रखनी है आंध्र प्रदेश के बारे में, आंध्र प्रदेश जो है, क्या आंध्र प्रदेश जो है ये थर्ड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। कहाँ, थर्ड लॉन्गेस्ट। पहले नंबर पे कोस्ट लाइन में कौन सी, गुजरात या गोवा, गुजरात, गुजरात पहले नंबर पे है कोस्ट लाइन सबसे। ठीक है, और दूसरे नंबर, ये तीसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे है आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये आपको आंध्र प्रदेश के बारे में याद रखना है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अच्छा ये एओ नहीं है, ठीक है, ये नागमीज है, ये एओ नहीं है, ये है नागमीज। नागमीज जो है वो प्रोमिनेंट लैंग्वेज है, कहाँ बोली जाती है, ये बोली जाती है नागालैंड। मैंने आपको पहले ही बोला नागालैंड के बारे में। ठीक है, नागालैंड कहाँ, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, 7 सिस्टर्स की ये है, और वो बाउंड्री किसके साथ शेयर करती है, म्यांमार के साथ। ठीक है, और आसाम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मणिपुर के साथ। ठीक है, नागा हिल्स जो है वो कहाँ है, नागालैंड में है। तो ये नागामीज जो है ये प्रोमिनेंट लैंग्वेज जो आम बोली जाती है कहाँ, नागालैंड में, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है नागालैंड की। ठीक है, चलो आगे करते हैं। जैसे द ट्रेडिशनल लैंग्वेज यूज्ड इन बहुना, बहुना एक आर्ट है। ठीक है, ये कहाँ का आर्ट है, ये आर्ट है वेस्ट बंगाल का। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटो रीजन्स जो है, जैसे झारखंड वगैरह हो गया, कहता है यहाँ का एक आर्ट है। उसमें कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, तो वो होता है ब्रजवाली। कौन सी लैंग्वेज, ब्रजवाली। ये आपको याद रखना है कि बहुना जो है ये एक आर्ट कहाँ का है, ये वेस्ट बंगाल, छोटा नागपुर प्लेटो में जितने भी या स्टेट्स आती हैं, जैसे झारखंड हो गई। ठीक है, इन स्टेट्स का एक आर्ट है जिसका नाम है बहुना। ठीक है, और ये इसमें जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है उसको बोलते हैं ब्रजवाली। क्या बोलते हैं उसको, ब्रजवाली। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सिन्हाला इज अ मेजर लैंग्वेज ऑफ, सिन्हाला जो मेजर लैंग्वेज किसकी है, श्रीलंका की। श्रीलंका के आपको पता होगा, श्रीलंका को और इंडिया के बीच एक स्ट्रेट है जिसका क्या नाम है, पाक स्ट्रेट। क्या है उसका नाम, पाक स्ट्रेट। ठीक है, पाक स्ट्रेट। अच्छा, पंबन ब्रिज जो है वो भी कहाँ पे है, वो भी एडम ब्रिज, पंबनी एडम ब्रिज जो है वो भी कहाँ है, श्रीलंका और इंडिया के बीच है। ठीक है, अच्छा चलो अब आगे करते हैं। जैसे वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट लैंग्वेज फैमिली, कहता है सेकंड लार्जेस्ट लैंग्वेज फैमिली किसको बोलेंगे, वो बोलेंगे हम सिनो तिब्बतियन को। ये तो आप कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको सीधे याद रखने हैं। अच्छा, आगे आगे क्या है, अगले क्वेश्चन हमारे पास, जैसे द कोलहती लैंग्वेज इज स्पोकन इन, कोलहती लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है, कोलहती लैंग्वेज। ठीक है, कोलहती लैंग्वेज बोली जाती है हमारी कहाँ, महाराष्ट्र में। कहाँ बोली जाती है, महाराष्ट्र में। कोलहती लैंग्वेज आपको ये याद रखना है कि कोलहती लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है, महाराष्ट्र में। अच्छा, महाराष्ट्र के बारे में आपको कुछ बताऊँ, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस कौन कौन से, जैसे एलिफेंटा केव जो है ना, एलिफेंटा केव जो है वो कहाँ, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, अच्छा और क्या है, बीबी का मकबरा, ये आपको याद होगा, पता होगा कि कहाँ है। अच्छा, बीबी का मकबरा जो है ना, बीबी का मकबरा,
मकबरा लिखा तो जा नहीं रहा अच्छे से, ठीक है। बीबी का मकबरा ये भी कहाँ है, ये भी महाराष्ट्र में है। कहाँ है ये, महाराष्ट्र में। अच्छा, और क्या है, और है हमारे पास इसका बंद्रा वर्ली सी लिंक जो है वो भी कहाँ है, ये भी महाराष्ट्र में। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था कि एलिफेंटा केव जो है ना, एलिफेंटा केव ये यूनेस्को हेरिटेज साइट में एनलिस्टेड है। जैसे हमारी द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क थी ना, वो भी यूनेस्को हेरिटेज साइट में एनलिस्टेड है, और एलिफेंटा केव भी जो है वो क्या है, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एनलिस्टेड है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्या, उर्दू इज आल्सो रेफर्ड एज, अच्छा उर्दू को क्या बोला जाता है, एक और नाम से जाना जाता है उर्दू को, उसको बोला जाता है लश्करी ज़बान, लश्करी ज़बान बोला जाता है किसको, उर्दू का दूसरा नाम जो है वो लश्करी ज़बान है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारे पास, द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया आफ्टर हिंदी, हिंदी के बाद ज़्यादातर बोली जाने लैंग्वेज जो कौन सी बोली जाती है, वो बोली जाती है बंगाली। कौन सी बोली जाती है, बंगाली। बंगाली लैंग्वेज जो है हिंदी के बाद दूसरे नंबर पे बोली जाती है हमारे हिंदुस्तान में, ठीक है। अच्छा, अगला है हमारे पास कि उड़िया डिजिग्नेटेड एज ए क्लासिकल लैंग्वेज इन, क्लासिकल लैंग्वेज उड़िया कब बनी क्लासिकल लैंग्वेज, ये बनी कब, 2014 में। अब आपको पता है कि कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं इंडिया में, इंडिया में कितनी है, 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। कितनी लैंग्वेजेस हैं, 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस है। जैसे तमिल जो है, तमिल को कब किया गया था, तमिल हम अगर हम तमिल की बात करें, तमिल बनी थी 2004 में, ठीक है। संस्कृत 2005 में, ठीक है। तेलुगु जो है 2008 में, तेलुगु कब बनी थी ऑफिशियल लैंग्वेज, 2008 में, ठीक है। मलयालम हुई भी ऑफिशियल लैंग्वेज है, उड़िया भी है 2014 में बनी, ठीक है। मराठी 2024 में बनी है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि मराठी लैंग्वेज जो है ना वो ऑफिशियल लैंग्वेज, ये क्लासिकल लैंग्वेज बनी है कब, 2024 में। कौन सी, मराठी। ये आपको याद रखना है कि मराठी लैंग्वेज जो है वो 2024 में क्या बनी है, क्लासिकल लैंग्वेज बनी है। अच्छा, एक और 2-3 और लैंग्वेज है जो क्लासिकल बनी है, वो कौन सी, एक तो मराठी हो गई, ठीक है। मैं थोड़ा सा पेन चेंज करते तो, अच्छा मराठी हो गई। अच्छा, फिर क्या कौन सी है, प्राकृत, प्राकृत ये भी लैंग्वेज क्या है, क्लासिकल बनी है 2024 में। अच्छा, आसामीज़ जो है ये भी क्या बनी है, आसामीज़ ये भी 2024 में क्लासिकल बनी है। अच्छा, बंगाली जो है ये भी कब बनी है, 2024 में क्लासिकल बनी है, ठीक है। इस साल की आपको याद रखनी है कौन कौन सी बनी है, ठीक है। आसामीज़, प्राकृत, बंगाली और पाली, पाली भी ये है, पाली लैंग्वेज जो है ये भी क्लासिकल बनी है कब, 2024 में। अच्छा, आपको याद रखनी कौन सी, मराठी, पाली, प्राकृत और आसामीज़, बंगाली जो है ये क्या बनी है, ये क्लासिकल लैंग्वेजेस बनी है कब, हमारे 2024 में, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि कौन कौन सी लैंग्वेज जो है क्लासिकल बनी है इस साल, क्योंकि करंट अफेयर में भी पूछ सकते हैं, ऐसे भी लैंग्वेजेस में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि द लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ इंडियन पॉपुलेशन बिलोंग टू, कहते हैं जो ज़्यादातर लोग मतलब लोगों का ग्रुप है हिंदुस्तान में पॉपुलेशन का, वो किस से बिलोंग करता है, वो करता है इंडो आर्यन फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। अच्छा, मणिका चक्र, अच्छा मणिका चक्र ए डिवोटी ऑफ शिवा, कहता है कि मणिका चक्र जो है ये शिवा के भक्त हैं, हु कंपोज ब्यूटीफुल डिवोशनल सॉन्ग, उन्होंने क्या किया, एक सॉन्ग कंपोज किया है, वो किस में है, वो है तमिल लैंग्वेज में। सिंपल आपको याद रखना है कि मणिका चक्र जो है ये सॉन्ग है, ये किस लैंग्वेज में कंपोज किया है, ये किया गया है तमिल लैंग्वेज में कंपोज, ठीक है। अच्छा, तो आगे हम करते हैं कि जो पाश्तो है, पाश्तो लैंग्वेज स्पोकन इन, कहाँ कहाँ बोली जाती है पाश्तो लैंग्वेज, ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान में, ठीक है। पाश्तो लैंग्वेज जो है ये कहाँ कहाँ बोली जाती है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान में, ठीक है। अच्छा, लैंग्वेजेस लाइक जैसे निशी, अपतानी, बोकर और स्पोकन इन, कहता कि निशी, अपतानी और कौन सी बोकर लैंग्वेज जो है ये कहाँ बोली जाती है, ये बोली जाती है हमारी अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ बोली जाती है, अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश के बारे में हम थोड़ा सा जान लें। जैसे अरुणाचल प्रदेश भी एक कौन सी है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जो यहाँ जैसे आती है, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, अच्छा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। अच्छा, ये भी बाउंड्री शेयर करती है किसके साथ, म्यांमार के साथ, और ऊपर किसके, चाइना के साथ, ठीक है। किसके साथ, चाइना के साथ। अच्छा, हमारी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ना वो एंटर करती है इंडिया में कहाँ से, वो भी इसी स्टेट से एंटर होती है, कहाँ,
हमारे इंडिया में, कौन सी, ब्रह्मपुत्र रिवर है, ठीक है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश के बारे में एक फैक्ट आपको और याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश जो है एक ऐसी स्टेट है जिसमें लोवेस्ट लेवल डेंसिटी है, किसकी, मतलब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है लोवेस्ट है, कहाँ, मतलब सबसे कम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो कहाँ है, वो है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है सबसे कम कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। ये आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अच्छा, चुराही, चुराही जो है, चुराही मंडेली एंड क्योंथाली आर डायलेक्ट स्पोकन इन, कहते हैं चौराही, मंडेली और क्योंथाली ये कहाँ बोली जाती है, ये बोली जाती है हमारे कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ बोली जाती है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। जैसे लैंग्वेजेस लाइक निशी, अप्तानी, बोकर, ये तो हमने पीछे कर लिया, कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश का। अच्छा, पूर्णमासी जानी ए ट्राइबल सिंगर है एंड सोशल एक्टिविस्ट है, हैज़ सॉन्ग थाउजेंड्स ऑफ सॉन्ग्स, इसने कहते हैं बहुत से अच्छा, पूर्णमासी जानी जो है ये ट्राइबल सिंगर है एंड सोशल एक्टिविस्ट है, उसने बहुत से गाने गाए हैं प्रोमोटिंग सोशल काजेज़, कहते हैं सोशल काजेज़ को प्रमोट करने के लिए। ये कहाँ का है, ये है उड़िया का, कहाँ का है ये, अच्छा, पूर्णमासी जानी जो है ये ट्राइबल सिंगर है, ये कहाँ का, उड़िया का। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कहाँ का है, उड़िया का है, ठीक है। द स्पीकर ऑफ इंडियन लैंग्वेज प्राइमरली बिलोंग टू, कहता है कि जो स्पीकर्स होते हैं हिंदुस्तानी भाषाओं के वो ज़्यादातर का 4 लैंग्वेजेस फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। कितने से, 4 लैंग्वेजेस फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एज पर द सेंसस ऑफ 2011, कहते हैं 2011 के सेंसस के हिसाब से द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया, सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है 2011 के सेंसस के बेस से, वो बोली जाती है हिंदी, ठीक है। कौन सी बोली जाती है, वो बोली जाती है हिंदी। और दूसरे नंबर पे कौन सी की हमने पीछे, दूसरे नंबर पे कौन सी बोली जाती है, बंगाली, कौन सी, बंगाली, ठीक है। अच्छा, चलो आगे चलते हैं। जैसे भूमिज इज़ अ ट्राइबल लैंग्वेज, कहते हैं कि भूमिज जो है ये ट्राइबल लैंग्वेज है, ये कहाँ बोली जाती है, भूमिज इज़ अ ट्राइबल लैंग्वेज स्पोकन इन मुंडा ट्राइब, कहाँ बोली जाती है ये, मुंडा ट्राइब में। कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, ये भूमिज जो है ये लैंग्वेज है, कहता है एक ट्राइबल लैंग्वेज है जो मुंडा ट्राइब में बोली जाती है। तो ये मुंडा ट्राइब कहाँ का है, मुंडा ट्राइब ये कहाँ कहाँ मिलेगा आपको, ये मुंडा ट्राइब मिलेगा आपको झारखंड, ठीक है, वेस्ट बंगाल, ठीक है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ठीक है। ये झारखंड है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। कौन सा, ये मुंडा ट्राइब जो है कहाँ कहाँ मिलेगा आपको, इन 3 स्टेट, 4 स्टेट्स में मिलेगा, कौन सा, मुंडा ट्राइब। अच्छा, चलो आगे चलते हैं। आगे संस्कृत लैंग्वेज बिलोंग्स टू, अच्छा, संस्कृत लैंग्वेज किससे बिलोंग करती है, ये करती है इंडो यूरोपियन फैमिली के साथ। द वर्ड चीता डिराइव्ड फ्रॉम, संस्कृत लैंग्वेज से डिराइव हुआ कौन सा, चीता, चीता का वर्ड जो है कहाँ से डिराइव हुआ है, संस्कृत लैंग्वेज से। तमिल लैंग्वेज बिलोंग टू लैंग्वेज ऑफ फैमिलीज, कहते हैं तमिल लैंग्वेज जो है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, वो कहता है द्रविड़न लैंग्वेज से, ठीक है। तमिल जो लैंग्वेज है ये बिलोंग करती है द्रविड़न फैमिली से। अच्छा, कुकबोरोक जो है इज़ वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन द स्टेट ऑफ, अच्छा, कुकबोरोक जो है ये ऑफिशियल क्या है, लैंग्वेज है, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन द स्टेट ऑफ, कहते हैं कि कुकबोरोक जो है वो कहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये है हमारी कहाँ की, त्रिपुरा की, ठीक है। कहाँ की है, त्रिपुरा की। त्रिपुरा के बारे में अगर आपको बताएं, ठीक है, त्रिपुरा ये भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, ठीक है, जिसका जो बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ, बांग्लादेश के साथ, ठीक है। अच्छा, और क्या त्रिपुरा के बारे में, त्रिपुरा के बारे में और क्या बताना आपको कि यहाँ जो ज़्यादातर जो ट्राइब्स होती हैं वो कौन सी ट्राइब्स हैं, तो यहाँ पे ट्राइब्स होती हैं ज़्यादा, मिक्स ट्राइबल कल्चर है, जैसे तिब्बतन, बर्मीज रूट्स वगैरह, ये ज़्यादातर कहाँ है, ये त्रिपुरा में है, ठीक है, कहाँ, त्रिपुरा में है, ठीक है। अच्छा, चलो आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के हिसाब से लैंग्वेजेस इन इंडिया 4th मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया कौन सी है, तेलुगु, ठीक है। पहली तो कौन सी होगी, पहली होगी 2011 के सेंसस के हिसाब से हिंदी, और दूसरी कौन सी होगी, दूसरी होगी बंगाली, ठीक है, बंगाली दूसरे नंबर पर बोली जाती है। और 4th पूछा था तो 4th कौन सी है, 4th है तेलुगु, ठीक है। 4th कौन सी लैंग्वेज बनेगी, वो बनेगी तेलुगु, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कौन सा है, अकॉर्डिंग टू
2011 लैंग्वेज सेंसस इन इंडिया द फर्स्ट पोजीशन स्पोकन लैंग्वेज वो है हिंदी है। हमने पहले भी कर चुके थे कि पहले पोजीशन पे कौन सी है, पहले पोजीशन पे है हिंदी, ठीक है। अच्छा, दूसरे पे मैंने वो आपको बोला था, दूसरे पे कौन सी है, दूसरे पे है बंगाली, ठीक है। तीसरे पे कौन सी है, थर्ड नंबर पे हमारी कौन सी, मराठी। तीसरे नंबर पे मराठी बोली जाती है, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे हमने पहले क्वेश्चन किया इधर, तो फोर्थ नंबर पे कौन सी है, वो है तेलुगु, ठीक है। अब कौन कौन सी है मैं आपको बता दूं कि अच्छा, अब कौन सी, जैसे पहले नंबर पे बोली जाती है हिंदी 2011 के सेंसस के हिसाब से, दूसरे नंबर पे बोली जाती है बंगाली, तीसरे नंबर पे बोली जाती है मराठी, और चौथे नंबर पे बोली जाती है कौन सी, तेलुगु, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस किसके रिलेटेड, लैंग्वेजेस के रिलेटेड, ठीक है।